समझना है, अच्छे से दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। ग्राफ तो और आसान है, ठीक है, ग्राफ और आसान है, बस समझिएगा। लेकिन आपको तो समीकरण बनाना ही होगा, समीकरण बनाना ही होगा, ठीक है। तो चलिए कंडीशन जो कहेगा उसको करेंगे और देखिएगा अपने आप आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए पढ़ते हैं। तो कहता है बाबू रे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, देखिए आफ्ताब और पुत्री दो चीजें हैं, समझिएगा चीजों को ध्यान से, चीजों को ध्यान से समझ जाइएगा, भाषा से जो डेटा निकालना है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मानना खुद से पड़ेगा, मानना खुद से पड़ेगा। तो क्या मानना है, दो चीजों पर आप सोच सकते हो। सबसे पहला देखो लास्ट में क्या पूछा है उसको मान, लास्ट में देखो क्या पूछा है। तो कह रहा है कि जो है यहाँ पर कुछ नहीं कहा, इसमें देखो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि कहा डायरेक्ट बीजगणित डेमोग्राफी रूप में। तो एक ऑप्शन है कि यहाँ पर कंडीशन से आप पता कर सकते हैं कि किसका किसका जो है दिया गया है, यानी क्वेश्चन में जिसका जिसका चर्चा हो उसी को मानना है। अगर पिता पुत्र है तो पिता पुत्र का उम्र, दो नाम है दोस्त का तो उसका, तो जिसका भी क्वेश्चन में चर्चा होगा उसी को मान लेना है। तो बाबू इस क्वेश्चन में का एक आफ्ताब है, एक उसका पुत्री है, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, तो फट से मान ही लीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि माना की है ना, माना की आफ्ताब, है ना, माना कि आफ्ताब की उम्र बराबर। और जब भी उम्र याद रखिएगा, उम्र वाला क्वेश्चन जब भी होगा तो एक चीज मानिएगा, क्या, वर्तमान, याद रखना है। जब भी उम्र वाला क्वेश्चन होगा वर्तमान उम्र मानिएगा, क्योंकि प्रेजेंटे का ना उम्र निकालेंगे, थोड़ी ना 4 साल पिछला या 5 साल आगे आने वाला का हम लोग उम्र निकालेंगे। उम्र किसका निकालते हैं, जो रियलिटी में अभी वर्तमान में है। तो हमेशा याद रखिएगा, माना कि आफ्ताब की कौन सा उम्र हो जाएगा बाबू, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, वर्तमान उम्र। कितना साल, तो एक्स वर्ष, कितना वर्ष, हम मान लिए कि उसका उम्र कितना है, एक्स साल हो रहा है, ठीक है। और उसकी पुत्री का उम्र लिख देते तथा उसकी पुत्री का उम्र। अब पुत्री की भी वर्तमान आयु मानेंगे, पुत्री की वर्तमान उम्र। तो पुत्री की वर्तमान उम्र कितना मान लिए हम, वाई वर्ष है। कोई दिक्कत, वर्ष लिखना जरूरी है बाबू। जब भी उम्र मानिएगा, किसी किसी का कॉपी मिस्टेक देखते हैं, ये लिख देते हो वर्ष नहीं लिखते हो, बिल्कुल गलत कर देंगे हम। चेक करते वक्त, टेस्ट के चेक करते वक्त हम अगर ये नहीं दिखा हम काट देंगे। यहाँ कोई के प्रश्न से नहीं लिखता है, नहीं दिखेगा हम काट देंगे, बराबर नहीं दिखेगा हम काट देंगे। क्वेश्चन में ध्यान से बनाओगे, एक एक चीज को नोट करते चलोगे, कहाँ कहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, है ना। तो ये दो चीज अपने मन से माने हैं, कहाँ से आया जी, ये क्वेश्चन से आया। कहाँ से आया, ये क्वेश्चन से आया। चलिए अब प्रश्न से, अब क्या करना है हम लोगों को, प्रश्न से चलना है। किससे चलना है, प्रश्न से, यानी प्रश्न जो जो कहेगा वो करिएगा, आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, वो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, देखिए 7 वर्ष, वर्ष का मतलब क्या होता है, साल, 7 साल पहले। तो भाई साहब 7 साल पहले का घटना के बारे में कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो आपको भी 7 साल पहले न जाना होगा। तो 7 साल पहले कहता है कि हम जो है तुमसे सतगुनी उम्र का था। कितना था, सतगुनी उम्र का। यानी अभी मान के चलिए 2024 हो रहा है ना, आज से 7 साल पहले कहिएगा सर आप कितना में चल जाइए, तो 2017 में जाइएगा। कहता है कि 2017 में कितना साल के थे, तुमसे सतगुनी उम्र के थे। तो 2017 में देखते हैं उसका उम्र बना करके। तो जब भी आपको कहेगा इतना साल पीछे या इतना साल आगे, तो वहां पर पहले जाइए, याद रखना है कहां पर जाना है, वहां पर। तो 7 साल पहले की बात कह रहा है, तो हम भी 7 वर्ष पहले जाएंगे। 7 वर्ष कहां पर जाएंगे, पूर्व यानी पहले। किसी को कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, अगर हम 7 साल पहले जा रहे हैं बाबू, अगर 7 साल पहले जा रहे हैं, तो 7 साल उम्र घटेगा कि नहीं घटेगा? अभी किसी का उम्र है मान के चलिए 10 साल, तो 7 साल पहले तो 3 साल का होगा वो, क्योंकि 7 साल पहले जा रहे हैं। तो 7 साल पहले पे कंडीशन क्या करना है, बना लेना है। तब फिर देखिए 7 साल पहले आ जाइए, 7 साल पहले जो है अगर हम जाएंगे, तो बाबू एक बात बताओ, अभी अब तक को उम्र 1 साल है, तो 7 साल पहले घटेगा कि नहीं घटेगा? 7 साल पहले अगर उम्र फिर देखेंगे तो नहीं घटेगा। तो 7 साल पहले तो फिर आफ्ताब का उम्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आफ्ताब का उम्र बराबर। तो फिर हम देख लेते हैं आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले कितना था। तो अभी है 1 साल और 7 साल पहले गए, तो 7 साल घटा दीजिए यहाँ पर। किसी को कोई दिक्कत? यानी अभी जो है, अभी जो है
टोटल वर्तमान उम्र में से 7 साल। हाँ, आफ्ताब। अच्छा, ये लिखा गया। चलिए, आफ्ताब का उम्र भावनाओं में बह जाते। चलिए, आफ्ताब का उम्र निकालते निकालते 7 साल जाते हैं ना, तो बाबू पीछे आगे कल्पना कर लेते हैं। पीछे का कल्पना करने में दिक्कत होता है, रियल लाइफ में भी देखोगे ना तुम, तो आगे का कल्पना करना। आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो देखा जाए, तो कहा है क्या कि 7 साल पहले जाना है, 7 साल पहले। तो पिछली घटनाओं को तो थोड़ा दिक्कत होता है, पीछे बाबू कई पास्ट में चीजों को, घटनाओं को हम लोग झेल चुके हैं। अब पिछला अगर कहेगा कि अभी से आप 5 साल पहले वाला जिंदगी जिए तो मजा आएगा। कितना मुश्किल से उस दौर में गुजरे थे, इसीलिए थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं ना यहाँ पर। 6 साल का गया, तो आफ्ताब का उम्र कितना, तो 7 साल पहले। तो अभी कितना है, 1 साल है। तो 7 साल पहले जाइएगा बाबू, तो 7 साल घटाइएगा ना। हाँ जी, उसका भी घटेगा। तो आफ्ताब का उम्र 7 साल पहले, तो उसका पुत्री का क्या उतने रहेगा, पुत्री का भी ना घटेगा 7 साल। तो पुत्री का उम्र बराबर क्या हो जाएगा, पुत्री का उम्र बराबर। तो पुत्री का भी उम्र है, अभी है 22 साल, 7 साल पहले जाएंगे तो 7 साल घट जाएगा। कोई दिक्कत। 7 साल पहले पे कहा है जाने के लिए, हम भी चल गए। अब कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, 7 साल पहले मैं, जरा समझिएगा, 7 साल पहले मैं कौन है यहाँ, आफ्ताब। तो जो कहा है उसको वही रखिए, मैं यानी आफ्ताब। तो 7 साल पहले जो आफ्ताब का उम्र है, तो आफ्ताब का उम्र कितना है, तो कहिएगा सर x - 7 साल। जैसे ही एक कंडीशन कहे, दूसरा बराबर तुरंत डाल दो। कहा है मैं तुमसे केवल, मैं तुमसे कितना गुनी आयु का था, सतगुनी का था। यानी 7 साल पहले जो हम लोग का उम्र था, उसमें हम जो थे तुमसे सतगुना थे। तो हम कौन, आफ्ताब हम जो थे तुमसे, तो तुमसे कौन, पुत्री कितना गुना का था, 7 गुना था। तो गुना कर दिए, 7 गुना मतलब 7 से गुना कर दिए। बात समझ में आ गया। अब चलिए, इसको तो हम कंडीशन पे तोड़ ही सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, कंडीशन पे तोड़ देंगे। तो x - 7 रहेगा, और 7 को y से करिएगा, 7y -7 × 7 = 49। अब बाबू क्या करिएगा, समीकरण बनाना है। तो x y को एक जगह लाइए। तो x रहेगा, 7y को इधर भेज दीजिए, बराबर -49 और +7। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, एक समीकरण ले आइए, x, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, -7y रहेगा, इधर क्या हो जाएगा बाबू, -42। समीकरण 1। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से समीकरण आप लोग बना दीजिएगा। समीकरण बन गया यहाँ पर। अब समीकरण बन गया, तो पहला कंडीशन खत्म। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेगा, आपको दो कंडीशन दिया हुआ रहेगा। पहला कंडीशन, पहला समीकरण बन करके रेडी हो गया ना। अब चलिए दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण को बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, पुनः फिर लिखेंगे, पुनः। चलिए, अब देखिए फिर कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, अब से 3 वर्ष बाद, अब कहा है 3 साल बाद, तब 3 साल बाद फिर जाइए। तब 3 वर्ष बाद, तब बाबू 3 वर्ष अगर हम बाद जाएंगे, तो बाद का मतलब, तो अभी मान के चलिए किसी का उम्र है 15 साल, तो 3 साल बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब वो 18 साल का होगा। तो फिर से उम्र में 3 साल बढ़ाना होगा। तो क्या करना होगा, आफ्ताब का उम्र फिर से बढ़ाना होगा। तो आफ्ताब का उम्र, तो अभी है बाबू कितना साल, x साल, अभी है x साल, 3 साल बाद कहा है तो 3 साल बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत। फिर जिसको जिसको समझ चुके हो पहले से, शांत रहोगे। पुत्री का उम्र बराबर, तो पुत्री है y साल, y उसके भी उम्र बढ़ेगा यहाँ पर, उसका भी उम्र बढ़ेगा। किसी को कोई दिक्कत, क्या हुआ, तो समझिएगा, पुत्री का उम्र भी 3 साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब 3 साल पे कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पे कह रहा है कि मैं केवल, मैं, फिर क्या कहा है, मैं का मतलब कौन है यहाँ, आफ्ताब। तो यहाँ यानी x + 3 वर्ष, आफ्ताब कहता है कि मैं केवल यानी तुमसे, तुमसे कितना गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी आयु का, 3 गुनी कहा है तो 3 गुना, इसमें जबकि क्या कहा था, 7 गुनी आयु का। तो चलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 और बराबर गुना करिए, तो 3 को y से करेगा 3y + 3 × 9, x रहेगा, y वाले को एक जगह रखो, 3y बराबर 3 को उधर भेज दो तो 9 - 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, x - 3y
बराबर हो जाएगा 6 समीकरण 2। समीकरण 2। और आपका कहा था बाबू, आपका कहा था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करे, जो कि आप लोगों को हम व्यक्त कर दिए। ये है आपका कौन, बीजगणितीय रूप। ये है आपका कौन, बीजगणितीय रूप। अब कहा है हमको ग्राफीय रूप में भी बदलिए। तो अभी तक तो आप लोग इतना सीखे थे और एक्स वाई का मान भी निकाले थे। हम बोले थे कि 3 लेसन पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रतिस्थापन, विलोपन और कम से कम प्रतिस्थापन और विलोपन सीखना है। समझ में आ गया क्या है सीखना है, जो कि हम ऑलरेडी पहले ही बताते, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही आप लोग को हम बताए थे ना विलोपन प्रतिस्थापन, तब इस चैप्टर पे शुरू किए थे। तो इस क्वेश्चन में हमको यहाँ इतने तक कह रहा था, तो इतना तक छोड़ दिए। अब और कह रहा है कि ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करिए। किस रूप में व्यक्त करना है, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। चलिए ग्राफीय रूप में अब व्यक्त करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत ये तक समझने में? अब इसी समीकरण से ग्राफ बनेगा, ये 2 समीकरण से ग्राफ बनेगा। तो समीकरण 1 से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कितना था जी, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण 1 यही था ना। अब इससे चलेंगे, अब ग्राफ कैसे बनाना है वो समझिएगा। ग्राफ कैसे बनाना है वो समझिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें किसी एक का मान मानिए, अपने से याद रखना है, अपने से मानना है। जैसे x और यहाँ y दिख रहा है, यहाँ 42 दिख रहा है, इसमें अपने से किसी एक का मान मानना होगा। 9th क्लास आप लोग इसे भर भर के पढ़े थे। एक का मान रखकर मानते हैं तो दूसरा का मान ऑटोमेटिकली निकलता है। किसी का भी मान मान लो, स्वतंत्र हो, x का मानो चाहे y का मानो, तो हम वैसा कहेंगे जिसमें गुना तुना नहीं लगल रहेगा उसका मानो। जैसे x में कुछ भी संख्या में लगल है, इसके मान को अपने मन से मान लो। ऐसे करना है, क्या करना है, ऐसे माना। किस विधि से बना रहे हैं हम, ये ग्राफीय विधि अभी बना रहे हैं। कौन सा विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, कौन सा विधि, ग्राफीय विधि। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं, माना अपने मन से x बराबर हम मान लेते हैं कितना, तुम्हारा मन जितना मानना हो, 1 मानना हो मानो, 2 मानना हो मानो, 0 मानना है मानो, -1 मानना हो, जितना भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, स्वतंत्र है आप। क्या है, स्वतंत्र है, जितना मानना है मान सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। लेकिन एक चीज करना है बाबू, अगर तुम ऐसे पे बैठाने चलोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन अक्सर गलत होगा। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं। x बराबर छोड़ देते हैं, इसको भेज देते हैं उधर, तो -42 प्लस कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, ये कंडीशन ले आते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ले, उसी को तो ऐसे लिखे, x को छोड़ दिए बाकी उसको उधर भेज दिए, भेज सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, y के जगह पे जो इधर वाला आता है ना, उसके जगह पे ऐसा मान रखो, ऐसा मान रखो। अब देखो कहिएगा कि सर ये तो y का मान अगर रखेंगे तो फिर कितना रखेंगे कि घट घुट करके, देखो हमेशा याद रखना है कि 10 से नीचे ही आना चाहिए आपका, कट घुट करके कितना आना चाहिए, 10 से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने मन से देखिए y का मान ले लेते हैं कितना, तो y का मान ले लेते हैं बाबू 6 ही ले लिए, 5 ही ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 5 अपने मन से। y का मान क्या ले लिए, 5। तो चलिए अब इस y का मान को कहाँ पे रखेंगे, इस y के जगह पे रखेंगे। तो x रहेगा -42 रहेगा प्लस 7 गुना x के जगह पे कितना रखेंगे, 5। तो क्या होगा, -42 प्लस 7 5 35। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा जी, 7। हाँ या ना, एक मान अपने से माने तो दूसरा मान तैयार। फिर कम से कम 3 गो मानना है। ठीक है, पुनः फिर कौन सा मानेंगे, y बराबर मानेंगे। y बराबर कितना, अपने मन से मान लो जितना मानना है, लेकिन हाँ ध्यान रखना 10 के नीचे ही आना चाहिए। देखिए ये भी 5 10 के नीचे, ये भी 7 10 के नीचे। इस बार हम अपने मन से मान लेते हैं 8 ही मान लेते हैं, या 9 मान लेते हैं, वह 7 का मान, ये y का मान कितना मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। तो y का मान 7 मानेंगे तो इस y के जगह पे रखेंगे, तो x बराबर कितना है बाबू, -42 प्लस 7, y के जगह पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -42 प्लस 49, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कहिएगा सर 7 में हो जाएगा। इस बार क्या हो जाएगा जी, +7। सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7। फिर एक और अपने मन से y का मानना है, y बराबर कितना, तो अपने मन से कोई भी मान लीजिए। अपने मन से देखिए, माइनस में नहीं मानिएगा, क्योंकि माइनस में मानिएगा तो माइनस माइनस जुट जाएगा, तो 42 इतना ग्राफ खींचना इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी ग्राफ खींच करके बताएंगे कैसे खींचा जाता है, इसलिए छोटा मानना है।
क्या मानना है, छोटा मानना है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना, 8 ही मान लेते हैं। तो y का बराबर मान कितना मान लेते हैं, 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -42 प्लस 7 गुना 8। तो कितना होगा, -42 प्लस 7 अठे 56 और 8 मान लीजिए जी, तो ज्यादा हो जाएगा ना। ऐसा कर लो, 6 मानो। क्या करेंगे, 6 मान लेंगे ताकि मान उतने रहे। 7 छा के 42 है, 42 प्लस 42 माइनस 42 कट के कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक क्या करना है, डिब्बा तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है बाबू, डिब्बा तैयार कर लेना है इससे, ठीक है। यही मेन है, ऐसे डब्बा तैयार कर लेंगे। 3 मान माने हैं, तो ऊपर एगो में x, एगो में क्या कर देंगे, y। अब देखो बाबू, x बराबर कितना, -7। x बराबर कितना, तो -7। तो y का मान कितना माने थे, 5। x बराबर 7 आया था, तो y का मान कितना था, 7 आया था। x बराबर 0 आया, तो y का मान कितना, 6। क्या इस डब्बा को नहीं लिख सकते हैं देख करके। x बराबर -7 है बाबू, तो y का मान कितना माने थे, 5। इसी के ऊपर नीचे लिखना है। x बराबर -7, तो y का मान 5 लिए थे। x बराबर 7, तो y का मान भी 7 लिए थे। x बराबर 0, तो y का मान 6 लिए थे। अब बनाना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है बच्चा लोग, ऐसे ग्राफ खींचना है, ठीक है। क्या करना है, ग्राफ खींच देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ऐसे ग्राफ खींचा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इधर रहता है x, इधर रहता है x डैश, इधर रहता है y, उधर रहता है y डैश। समझ लीजिए, ये x वाला लाइन होता है और ये y वाला लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x, इधर डैश, जिधर डैश होता है उधर माइनस वाले को लिखते हैं। बीच में कौन हो गया, जीरो। बीच में कौन हो जाता है, जीरो। बीच में क्या लिखेंगे, जीरो। इधर लिखेंगे तो +1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4। इधर क्या लिखेंगे, इधर तो +1 +2 +3 +4 5 6, ठीक है, 7। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ध्यान रखिएगा, ये जो दूरी लिख लीजिएगा ना, सबका बराबर लीजिएगा, इसलिए ग्राफ कॉपी पे बनाया जाता है हमेशा, ठीक है। ये आप लोगों को ऐसे हम जो है ग्राफीय विधि से बताएंगे, तो प्रैक्टिकली जो है बता देंगे आप लोग को। अब समझिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आया है, माइनस। तो x बराबर बाबू -7 ढूंढो। तो देखो इसमें है x बराबर -7, उधर तो x, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो x बराबर -7 यहाँ है। तो आप कहिएगा सर -7 तो लिए नहीं, और इसको बढ़ा दीजिए, और इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। -4 -5 -6 -7 यहाँ तक आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -7, यानी इस पॉइंट पे आ गया। और y बराबर कितना है, 5। तो y बराबर 5, ऊपर में जाएंगे तो y का मान पे 5 ढूंढेंगे। तब 5 ये यहाँ पर आती है, ये इस सीधा से आएगा, ये इस सीधा से आएगा, यानी ये इस सीधा से जाएगा और ये इस सीधा से आएगा, यानी यहाँ लमसम मार देते हैं यहाँ पर। देखो ये इस सीधा से जाएगा, ये इस सीधा से आएगा, ठीक है। तो इस सीधा सीधी ले लेंगे और यहाँ पर एक क्या कर देंगे, एक बिंदु रख देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर एक बिंदु रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बिंदु है, तो बाबू पहले x वाले को लिखो, -7, 5 रख दिए। इसके बाद x बराबर 7, इस x बराबर 7 प्लस में, x बराबर 7 प्लस में इधर है, x बराबर 7 प्लस में इधर है, और y बराबर भी 7। तो x का भी 7 और y का भी 7, तो x ऊपर जाएगा और ये इस सीधा जाएगा। तो इस कोना पे हम यहाँ पर रख देते हैं, ऊपर है हो गया जी, नीचे होगा, ठीक है। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ठीक है। इसके बाद x बराबर 0, y बराबर 6। तो x बराबर 0 और y बराबर 6। तो x का 0 यहीं पे रहेगा और y का 6 इस पर रहेगा। तो इस वाले बिंदु पर मिला, यानी 0,6। और बाबू अगर तुम इसको ऐसे करके लाइन मिलाओगे तो देखना तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। किसी न किसी बिंदु से इस तरह से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, सीधी रेखा में चल गया। तो पहला समीकरण का एक हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण का, फिर दूसरा समीकरण को इसी तरह से बनाएंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर। और ग्राफीय विधि से अभी जो है x और y का मान भी फिर क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो एक ग्राफ हो गया, ये ग्राफीय विधि। कहा था कि बीज गणितीय विधि में और जो है ग्राफीय विधि जो है ग्राफीय रूप में भी निकालने के लिए, तो पहला समीकरण का ग्राफ ये निकला। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था और आप लोगों को इतना शॉर्ट में बताए थे तभी उस समय। बात समझ में आया। तो देखो सीधी सी बात समझो, क्वेश्चन जो है आपको पर्सनली देता है एग्जाम में, हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम के पर्पज से, सीधी सी बात समझिए, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, अगर भाषा वाला क्वेश्चन में, जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं,
अगर क्वेश्चन देगा भाषा वाला, ठीक है, यहाँ पर, तो ये ग्राफीय विधि और बीजीय व्यंजक विधि ऐसे नहीं देगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ग्राफीय विधि देगा भी तो डायरेक्ट समीकरण देके देगा, इतना सारा चीज करने के लिए देगा नहीं। और अगर ये वाला भाषा वाला क्वेश्चन देगा तो सिर्फ आपको कहेगा उम्र ज्ञात करना है। सीधी सी बात समझिए, सीधा सा फंडा समझिए, ठीक है, कि क्या कहेगा, उम्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उम्र ज्ञात करना है। एक ग्राफीय विधि से जो हम लोग आंसर निकालना सीखेंगे वो जरूर सीखेंगे, वो सीखना ही है। लेकिन इस क्वेश्चन में ग्राफीय रूप में कह रहा था व्यक्त करने, तो जो कि हम एक आप लोगों को बता दिए कि ऐसे व्यक्त करना होता है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है बाबू, यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक ही बीज गणितीय तक ही क्या करना है, निकाल करके छोड़ देना है। कहिएगा सर इतना ही क्यों करिएगा, तो क्योंकि ग्राफीय विधि हम आप लोग को अलग से पर्सनली बताएंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे मान निकाला जाता है, एक्स वाई का किस तरह से मान निकालते हैं। तो ग्राफीय विधि को बाद में कवर करेंगे। इससे जितना भी भाषा वाला क्वेश्चन है, इसमें केवल हमको क्या करना है, समीकरण निकालने तक ही सीखना है, ठीक है। यानी ये वाला देखिए, भाषा को पढ़ के ये समीकरण निकाले ना, ये समीकरण निकाले ना, इतना तक ही करके छोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? इसमें भी एक्स वाई का मान नहीं निकालना है, इसमें इतना तक ही करके छोड़ना है। क्वेश्चन को आप लोगों को हम क्या बताने सिखा रहे हैं, समीकरण बनाना सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? समीकरण बनाना सिखा रहे हैं। मेन समझिएगा समीकरण को कैसे बनाया जाता है, भाषा से कैसे आप लोगों का क्वेश्चन से डेटा को निकालेंगे, वो चीज सीखना है बाबू। एक्स वैक्स का मान तो आसान है, तो सिखाइए देंगे, ग्राफीय विधि से आंसर निकालना सिखा देंगे, उस चीज के लिए आप श्योर रहिए। लेकिन भाषा से कैसे संख्या निकालना है, डेटा निकालना है, उसको सीखना है, ठीक है। वो अगर सीख जाते हैं बाबू तो हम समझ जाएंगे 3 लेसन सीख गए। वो हम पे छोड़ दो ना, एक्स वाई का मान सिखाना कैसे, वो हम सिखा देंगे। समझ में आ गया? वो चीज सीखना आसान है, लेकिन भाषा से अब किसी किसी को पढ़ेंगे, भाषा समझ में नहीं आता है, क्या कह रहा है सर, कैसे करना है, ये चीज फिर नहीं निकालिएगा, फिर कैसे समझ पाइएगा। यही चीज सीखना है आप लोग को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्रिकेट के टीम के एक कोच ने, कोच वह व्यक्ति होता है जो क्रिकेटर को क्रिकेट की शिक्षा देता है। जैसे विद्यार्थी को शिक्षा देंगे तो अध्यापक कहलाता है, शिक्षक कहलाता है। तो क्रिकेट की जो शिक्षा देता है, क्रिकेट जो खेलना सिखाता है, उसको क्या कहते हैं, कोच। क्या कहते हैं, कोच। तो क्रिकेट का एक कोच कहाँ गया, बाजार गया, अपना जो उसका कोच, जो उसका खिलाड़ी था, उसके लिए क्या करता है, वो बैट और क्या खरीदता है बल्ला खरीदता है, बैट और जो है गेंद खरीदता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है कि कोच ने 3900 रुपया लेकर के गया, पहली बार 3900 रुपया जेब में लिया और गया बाजार। क्या किया वो, 3 गो बल्ला खरीद के उठा के लाया, 6 गो गेंद, गेंद ज्यादा फटता है, बार बार बाजार पहुंच जाए, तो 3 गो बल्ला खरीद लिया, बल्ला समझ रहे ना, खेलने वाला, 6 गो गेंद खरीद लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप अपने दिमाग लगाइए, और दुकानदार को कितना दिया बाबू, 3900 रुपया दिया। कितना दिया, यानी टोटल 3 गो बल्ला, कितना बल्ला बाबू, 3 बल्ला और 6 गेंद के लिए उसने कितना पे किया, दुकानदार को 3900 रुपया पे किया। कितना रुपया पे किया, 3900 रुपया पे किया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब सर बल्ला कुछ ना कुछ तो रुपया का होगा, 500-600 रुपया का बल्ला होगा, 70-80 रुपया का गेंद होगा, तब ना उन तीनों को सबको जोड़ करके कितना दिए, 3900। आप ही लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं जैसे मान के चले कोई सामान खरीदे गए किसी मॉल में, है ना, कुछ कुछ अलग 4-5 प्रकार का सामान खरीद के बिल बनाते, तो डायरेक्ट बिल निकाल के दे देता है, आप पैसा दे देते हैं, चल देते हैं। कभी सोचे कि एगो सामान कितना का पड़ा होगा, वही निकालना सिखाएंगे आज, एगो सामान कितना का पड़ा है। समझ में आ गया? चलिए, तो पहला कंडीशन में, तो बाबू देखो हमको मूल्य किसका चाहिए, हमको मूल्य किसका चाहिए, बैट और गेंद का ही ना, गेंद और बल्ला का ही ना मूल्य चाहिए, क्योंकि एक बल्ला का कीमत कितना होगा और एक गेंद का कीमत कितना होगा, वही ना पता करना है। तो यहाँ पर अपने मन से मान लेंगे, क्या मानना है, माना एक बल्ला है ना, एक हमेशा, क्योंकि एक बल्ला का सामान अगर 10 गो रहेगा तो एगो का मान निकाला जाता है। तो एक बल्ला का कीमत, एक बल्ला का कीमत, तो मान लेते हैं एक बल्ला का कीमत कितना था, एक्स रुपया था, पता नहीं है कि क्या टका है, एक्स टका है मान लेते हैं। हम कल ही ने बताया था एक्स के मान निकालने में कि एक्स को क्यों माना जाता है, किसी एक स्पेसिफिक मूल्य को निकालने के लिए माना जाता है एक्स रुपया। तथा एक गेंद का कीमत कितना मान लेते हैं, तथा एक गेंद का कीमत कितना मान लेते हैं हम बाबू, तो एक गेंद का कीमत मान लेते हैं वाई रुपया। मान लिए कि एक
जो बल्ला है उसका दाम एक्स रुपया है, एक जो गेंद है उसका दाम वाई रुपया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए कंडीशन पढ़ना है और जवाब देना है। तो कहता है कि कोच गया कहाँ, बाजार, और 3900 रुपया में बाबू कितना गेंद खरीदा है, तीन गो बल्ला खरीदा है। बल्ला कितना, तीन। तो एक बात बताइए, जरा यहाँ पर समझिए पहले कि एगो बल्ला का दाम कितना माने हैं, एक्स टका। एक्स टका छोड़ दीजिए, एक बल्ला का दाम एक्स के जगह पे आप 10 टका मान लीजिए। मान लीजिए कि ये एक्स नहीं है, कितना रुपया माने हैं, 10 टका माने हैं। तब बाबू तुम तीन गो बल्ला खरीदोगे तो क्या टका दोगे दुकानदार को, तुम ही बताओ। 30 टका दोगे कि नहीं दोगे। यानी जितना सामान का कीमत है और जितना जय को खरीद रहे उसको गुना करिए करना देंगे। तो खरीदे है कै गो बल्ला, तीन गो। एगो बल्ला का दाम कै गो, एक्स टका यानी 10 टका। तो गुना करके दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो खरीदे हैं तीन गो, अब एगो का दाम कितना, एक्स टका। तो इससे गुना करेंगे ना, अब तीन को एक्स से गुना करेंगे तो 3x ना होगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस, क्योंकि जोड़ के 39 टका दिए है ना, दोनों को जोड़ के, तो इसलिए जोड़ दिए। फिर अगला, 6 गो गेंद खरीदे हैं। अब बाबू 6 गो गेंद, एगो गेंद का दाम मान के चलो 5 टका लिए, तो 6 गो गेंद का कितना टका देंगे दुकानदार को, 30 टका देंगे ना। तो आखिर गेंद का कीमत जितना और जैगो खरीदे हैं वैगो को गुना किए ना। तो एगो गेंद, 6 गो गेंद खरीदे हैं, एगो का दाम है y टका, तो उसको गुना कर दीजिए और टोटल को जोड़ करके हम देख कितना रहे, 3900 रुपया दे रहे। समीकरण फर्स्ट खत्म। यही चीज निकालना है, क्या करना है, यही निकालना है, और कुछ भी नहीं निकालना, यही निकालना है बस। ये हो गया। आप लोगों को अगर इतना आ जाता है ना बनाने, 3 लेसन हम समझ जाएंगे समाप्त है। 3 लेसन में और कुछ नहीं है, बस आपको भाषा से क्या निकालना है, संख्या निकालना है। भाषा से क्या निकालना है, ये वाला अंक निकालना है। क्लियर है। चलिए अब पुनः, अब क्या करेंगे, पुनः। अब देखो फिर बाबू पुनः करेंगे। अब प्रश्न से फिर चलेंगे कहाँ पर, अब पुनः करेंगे। अब देखिए फिर कहा है बाद में, फिर बाद में पहुंच गया, फिर बल्ला उल्ला टूट गया होगा, फिर गया वो बाजार। अब की बार क्या को खरीदा है जरा देखना है। अब की बार कहा था कि बाद में उसने एक, एक और बल्ला, इस बार एक गो बल्ला खरीद के लाया। ठीक है, इस बार एक बल्ला खरीद के लाया। तब बाबू मेरे यहाँ पर एक बल्ला खरीदा है, तो एक बल्ला का दाम है 1 टका। तो एक बल्ला 1 टका का ना देंगे, जैसे एक बल्ला का कीमत 10 टका माने थे, तो एगो बल्ला खरीदे तो उसको 10 रुपया ना देंगे। तो एगो बल्ला का, एक बल्ला खरीदे, एक बल्ला का दाम है एक्स, तो एगो बल्ला खरीदे और जितना दाम है उसको गुना करके देंगे। तो कहिएगा सर 10 से गुना करिए यानी एक्स से गुना करिए तो 1x होगा, तो 1x लिखा जाता है क्या, बस इतना, प्लस का प्लस। फिर कहा इसी प्रकार 3 गेंद खरीदे, कितना गेंद खरीदे, 3 गेंद। तो एक, 3 गेंद खरीदे, एगो गेंद का दाम कितना, y टका, तक गुना करके देंगे। इस बार दिए कितना है, 1300 टका दिए। समीकरण 2 बन गया, खत्म। बस इतना ही था, बस अब इतना ही था। इसमें कहता इस स्थिति को बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक हो गया बाबू। बीजीय व्यंजक इसी को कहते हैं, समीकरण को। और ग्राफीय विधि अभी बताएंगे नहीं, ज्यामितीय विधि को अभी साइड कर देते हैं, क्योंकि हम बता दिए ज्यामितीय विधि आप लोग को अलग से सिखा देंगे कैसे एक्स वाई का मान निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल इतना ही तक छोड़ दीजिए। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, कॉमन उमन बाद में लेते रहना। तो इस तरह से आप लोगों को निकालना है क्वेश्चन से, किसी कोई दिक्कत। चलिए 1 मिनट लगेगा, उतार लीजिए जल्दी से, फिर तीसरा पे आते हैं। थोड़ा फास्ट करना है।
हो गया। चलिए, तो दूसरा देखा जाए। तीसरा नंबर आपको फिर समझा देते हैं। तीसरा नंबर को कैसे भाषा में निकालना है, बस इसी एक्सरसाइज को बाबू, ठीक है। फिर आप लोग को खुद से बनाना है। देखिए तीसरा एक्सरसाइज को कैसे, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन को कैसे बनाना है, जरा ध्यान से समझिएगा। फिर पढ़ना है। कहता है कि 2 केजी सेब, इस बार गए बाजार, क्या किए, 2 केजी सेब खरीदे हैं और 1 केजी अंगूर खरीद के लाए हैं, तो दुकानदार को टका देंगे कि नहीं देंगे? क्या को टका दे के आए हैं? 160 रुपया दे के आए हैं। तो आप कभी कोशिश किए हैं ना कि आखिर 1 केजी सेब का दाम कितना हुआ होगा? तो इसमें देखिए हम बताए थे ना कि क्या मानना है। तो हम बोले थे ना कि क्वेश्चन में जिस चीज का चर्चा किया जाएगा उसी को मानिएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में किसका चर्चा किया है? सेब और अंगूर का। तो मानना किसको है? सेब और अंगूर का। और जब भी मानना है तो एक का मानना है, एक का। तब मान लेते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, माना की, क्या करते हैं, माना की 1 केजी सेब, चूंकि केजी का बात कहा है था केजी में, तो 1 केजी सेब का कीमत कितना मान लेते हैं? सेब का कीमत x रुपया, तथा 1 केजी अंगूर का कीमत कितना मान लेते हैं हम यहाँ पर? 1 केजी अंगूर का कीमत हम मान लेते हैं यहाँ पर y रुपया। क्लियर है? ये दो काम तो खुद से करना है, ये दो काम क्या करना है? खुद से करना है, क्वेश्चन पढ़ के। अब प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न जो जो कहेगा वही हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, करना है, ठीक है। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न भाई साहब कह रहा है क्या कि 2 केजी सेब खरीदे हैं। तो बाबू 1 केजी सेब का दाम है x टका, तो x को मत दिमाग में रखो, सोचो कि 1 केजी सेब का दाम है 10 टका, 1 केजी सेब का दाम है 10 रुपया। अब आ जाएगा, तो बताओ तुम 2 केजी खरीदे हो तो दुकानदार को कितना दोगे? 20। गुना करके दोगे कि नहीं दोगे जितना दाम है? तो 2 केजी सेब खरीदे हैं, 1 केजी का दाम है x टका, तो यानी x से गुना करके देंगे, तो डायरेक्ट 2x लिख दें, कोई दिक्कत? फिर प्लस का प्लस। चलिए, इसके बाद 1 केजी अंगूर खरीदे हैं, 1 केजी अंगूर खरीदे हैं, 1 केजी अंगूर का दाम है y टका, तो 1 केजी का दाम से उसका गुना करके देंगे, तो कहेगा सर 1 गुना y, तो क्या लिखिएगा, 1y, ऐसे लिखोगे 1y, तो 1y नहीं लिखा जाता, सिर्फ y लिख देंगे, काम बन जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी छिपा होता है। और इन दोनों को जोड़ करके कितना दिए हैं दुकानदार को? तो 160 रुपया दिए हैं। किसी कोई दिक्कत? समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर पुनः, फिर क्या करेंगे, पुनः अब फिर देखिए, फिर दूसरे दिन गए, दूसरा महीना में गए, इस महीना का सेब और अंगूर खत्म हो गया, खा करके खत्म कर दिए। फिर दूसरा महीना गए, इस बार कितना केजी अंगूर खरीदे हैं भाई? 1 महीना। अच्छा, उधरो भाग गया रे, बाप रे, इतना अंदर छिप गया था रे। चलिए, दिख रहा है। अब फिर कहता है कि 1 महीना बाद गए, तो इस बार कितना केजी अंगूर लिए हैं? 4 केजी। तो बाबू 4 केजी अंगूर लिए हो, 1 केजी अंगूर का दाम 10 टका, तो 4 केजी को गुना करके दीजिएगा, तो यानी 4x रुपया। फिर प्लस का प्लस। फिर इस बार कितना लिए हैं? 2 केजी अंगूर लिए हैं, तो 1 केजी अंगूर का दाम है y टका, तो 2 केजी अंगूर का दाम होगा 2 गुना y। और दिए कितना है दुकानदार को? तो दुकानदार को दिए हैं 300 रुपया। बस समीकरण 2, कहानी खत्म। बस इतना ही करना था, ये निकालने के लिए सबको सीखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो यही क्वेश्चन था आज के क्लास में। आप लोगों को 3 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। पहला को अच्छे से डिटेल से बता दिए, दूसरा तीसरा को हम समीकरण तक बता दिए। क्लियर है?